Yes. देखो दो क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, एक है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और एक है इमेज निकालना। ये दोनों क्वेश्चंस जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 5। एक पॉइंट है 2 - 1 और 5, उससे एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x - 11/10 इक्वल टू y + 2/-4 इक्वल टू z + 8/-11। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बना है ऐसे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब अगर मैं इस पॉइंट को P ले लूं तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से तो P के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, और ये जो बोला है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये तो फिर आ ही जाएगा। अगर आपको P के कोऑर्डिनेट पता चल गए, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और डिस्टेंस फॉर्मूला से आप AP की लेंथ निकाल लेना। तो पूरा क्वेश्चन एक उसमें हो गया कि हम P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। ठीक है, आप क्या करो, आप P के कोऑर्डिनेट्स को कुछ अज्यूम कर लो। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P बी A, B। P के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए A, B। आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। सुन लो पहले, आपको जो दो कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन AP है और जो हमारी गिवन लाइन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, उनके बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आप वो यूज करोगे जो हम क्लास 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं, वो ये कि अगर एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हाँ सॉरी, A, B, C। A, B, C। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P बी A, B, C। अब देखो क्या है, पहला कॉन्सेप्ट आप ये यूज करोगे कि AP इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। और दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये यूज करोगे दैट P सैटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ लाइन XY। इसको आप XY ले लो भाई, XY। सो यू कैन से AP इज परपेंडिकुलर टू XY। आप एक ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और दूसरा कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे कि जो पॉइंट P है वो XY की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। सबसे पहले हम ये यूज करते हैं कि AP और XY परपेंडिकुलर है। आप मुझे लाइन XY का B बता सकते हो? लाइन XY का B वेक्टर, ये जो नीचे दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये 10I कैप -4J कैप -11K कैप। क्या आप मुझे लाइन AP का B वेक्टर बता सकते हो? देखो लाइन AP जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। लाइन ए जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, और जब 2 पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन क्या होती है? R = A + λC - A। तो जो भी लैम्डा के साथ होता है वो हमारा B वेक्टर होता है। तो बेसिकली हम दोनों पॉइंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, P के पॉइंट्स माइनस A के पॉइंट्स, तो वो हमें B वेक्टर दे देगा। तो AP लाइन का B वेक्टर क्या होगा? A - 2I कैप प्लस B + 1J कैप प्लस C - 5K कैप। तो पहला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो ये, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, आप दोनों के B का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दो, और इससे ABC में एक इक्वेशन आ जाएगी। आप वो इक्वेशन बना लो। सो 10 इंटू A - 2 -4 इंटू B + 1 -11 इंटू C - 5, दिस इज इक्वल टू 0। किसको ये समझ नहीं आया कि मैंने AP का B वेक्टर कैसे निकाला है? जब एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो R = A + λC - A होता है। जो भी लैम्डा के साथ होता है वो हमारा B वेक्टर होता है। तो मैंने सीधा सीधा दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके अपना B वेक्टर निकाल दिया। समझ आ गया? अब दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 किया तो ABC में एक इक्वेशन आएगी। फोन नीचे रखो, फोन नीचे रखो। ABC में फटाफट इक्वेशन निकाल के बताओ मेरे को क्या आ रही है। फोन नीचे रखो और मुझे ABC में इक्वेशन बताओ क्या आ रही है।
10A minus 4B minus 11. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10A माइनस 4B माइनस 11C इक्वल टू माइनस 31। ये सबका यही इक्वेशन आ गई। इसको हम मार्क करेंगे 1। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि एक पॉइंट ए बी सी अगर एक लाइन पे लाई कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई लाइन की आप इक्वेशन देखो क्या है, x माइनस 11/10, और मैंने आपको कहा था ये इक्वल टू लैम्डा होते हैं। x माइनस 11/10 इक्वल टू y प्लस 2/-4 इक्वल टू z प्लस 8/-11। इसको आप इक्वल टू लैम्डा कर दोगे। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। x क्या हो गया 10 लैम्डा प्लस 11, y हो गया -4 लैम्डा -2, और z हो गया -11 लैम्डा -8। यहां पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट P एक्स वाई लाइन पे लाई कर रहा है तो आप एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी यूज कर सकते हो। वाई बिकॉज वेन अगर मैं बोलूं 1,2,3 लाई ऑन अ लाइन तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू वो पॉइंट यूज कर सकते हो। तो सिंस a, b, c लाई ऑन दिस लाइन तो आप x की जगह a डाल दोगे, y की जगह b डाल दोगे और z की जगह c डाल दोगे, और इसका रीजन लिखोगे सिंस पॉइंट P लाई ऑन लाइन एक्स वाई। अब आपके ए बी सी की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई, तो आप ये वापस इसमें डाल दोगे और आपका लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ जाएगा तो फिर आप इसमें डालोगे तो आपके ए बी सी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आपके पास ए बी सी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गया। ये जो ए बी सी आया है, ये जो इक्वेशन 1 आपने निकाली थी उसमें डाल दो। ए बी सी की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में डाल दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। ये क्वेश्चन एक 4 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू ये इसमें डालो। ए की वैल्यू डाली 10 लैम्डा प्लस 11, तो 10 इंटू 10 लैम्डा प्लस 11 -4 इंटू -4 लैम्डा -2 -11 इंटू सी की जगह डाला -11 लैम्डा -8 इक्वल टू -31। सो 100 लैम्डा प्लस 110 प्लस 16 लैम्डा प्लस 8 प्लस 121 लैम्डा प्लस 88 इज इक्वल टू -31। 237 लैम्डा आ जाएगा, और आई थिंक -1 आएगा ना, -31 -88 -8 एंड -110। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये -237 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। ये लैम्डा की वैल्यू आप ए बी सी में डालोगे तो आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद इन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो एपी जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना। लैम्डा की वैल्यू -1 आप एबीसी में डाल दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 11, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 -2, और सी की वैल्यू 11 -8। तो आपका 1 2 और 3 ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। उसके बाद इन्होंने बोला था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, तो आप एपी का लेंथ निकालो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2 -1 5,
तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एपी की लेंथ निकालो। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एपी। टू माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 9 एंड 4 रूट 14 यूनिट। समझ आ गया ये? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार बोर्ड्स में आया है। आपको एक पॉइंट दिया होगा और एक लाइन पे परपेंडिकुलर बना है, आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है और आपको लेंथ निकालनी है। अब जो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ ना, उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट दोबारा लगेगा। अब आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? ये हो गया सबका। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 इन दिस लाइन। सबसे पहले आप ये समझो कि इमेज ऑफ अ लाइन होता क्या है। सपोज मैंने एक यहां पॉइंट बनाया ABC, ये एक लाइन है। अब इसकी मैं इमेज बनाती हूं यहां पे। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब ये होता है कि एक तो ये लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है, और दूसरा ये यहां और यहां से, जैसे मिरर इमेज नहीं होती, इक्वल डिस्टेंस होता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये 1:1 रेशियो। और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इमेज, मतलब आपको ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया क्या निकालना है? एक पॉइंट आपको गिवन होगा, एक लाइन आपको गिवन होगी, और आपको ये बोला होगा कि उस पॉइंट का इस लाइन के थ्रू जो इमेज बन रही है उसका कोऑर्डिनेट निकालना। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अब आप क्या करोगे? यू हैव टू यूज टू फैक्ट्स। पहला, इमेज है तो इक्विडिस्टेंट है, और दूसरा परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। सो क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163, तो आप पॉइंट ए ले लो 163 इन द लाइन x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। इस पॉइंट का इस लाइन के थ्रू यहां एक इमेज बन रहा है a'। आपको a' के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है? तो आपको दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। पहला कि ये परपेंडिकुलर है, और दूसरा ये इक्विडिस्टेंट है। आप इस पॉइंट को P ले लो। क्या आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? पॉइंट P है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में इमेज नहीं दे रखी थी, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर बनाया था और बोला था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला था। तो पहले आप लोग P के कोऑर्डिनेट्स निकालने सीख लो। आप P के कोऑर्डिनेट्स A, B, C ले लो। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी A, B, C। ये आपने ले लिया A, B, C। ये इस वाली लाइन की है, एक्स वाई की। आप पहले कॉन्सेप्ट ये यूज करोगे कि एपी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। इसमें तीन कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। पहला आप ये यूज करोगे कि एपी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है? उनके बी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो पहले हम लाइन एक्स वाई का बी वेक्टर निकालते हैं। वो तो नीचे वाले नंबर्स हो गए 1 2 3, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब दूसरी लाइन का बी वेक्टर कैसे निकलेगा? एक लाइन का बी वेक्टर क्या होता है? जो भी लैम्डा के साथ लिखा जाता है। जो हमारी लाइन एपी है वो दो पॉइंट से पास कर रही है, ए और पी से। तो जब एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा सी माइनस ए, राइट? मतलब लैम्डा के साथ सी माइनस ए आएगा, तो अब सी माइनस ए डायरेक्ट निकाल लो और उससे बी वेक्टर निकाल लो। मतलब रादर देन राइटिंग द एंटायर इक्वेशन, आप डायरेक्टली से बी वेक्टर निकाल लो। तो इसका बी वेक्टर हो जाएगा a-1 आई कैप प्लस b-6 j कैप प्लस c-3 k कैप। अब आप क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दो, और आपके पास a b c में एक इक्वेशन आ जाएगी। So using the fact that b1 dot b2 is equal to 0,
1 into a minus 1, 2 into b minus 6, 3 into c minus 3 equal to 0. So a plus 2b plus 3c is equal to 22. ये आपके पास एक एक क्वेश्चन आ गई। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, ध्यान से समझो। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पॉइंट से एक लाइन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आपको एक पॉइंट दिया होगा और आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला था। 3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसमें, इमेज वाले में। पहला, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, दोनों के बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम वो यूज करेंगे जो हम क्लास 9th 10th 11th में पढ़ते आ रहे हैं, वो ये कि अगर एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब पॉइंट पी को देखो, पॉइंट पी एक्स वाई लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट पी जो है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट से हमें जो मिला वो इक्वेशन 1 है, उसको हम अभी साइड पे कर देंगे। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉइंट P है दैट लाइज ऑन एक्स वाई, पॉइंट P एक्स वाई पे लाई कर रहा है, तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप ना डायरेक्ट इक्वेशन में ही एक्स को ABC डाल दो। जो लाइन एक्स वाई की इक्वेशन है उसमें आप एक्स को A, वाई को B और Z को C डाल दो, राइट। सो ये आ जाएगा A/1 इक्वल टू B minus 1/2 इक्वल टू C minus 2/3, एंड यू नो कि वो इक्वल टू लैम्डा होता है। तो आप A को बोलोगे इक्वल टू लैम्डा है, B आप बोलोगे 2 लैम्डा प्लस 1 है, और C आप बोलोगे 3 लैम्डा प्लस 2 है, राइट। इसको 2 मार्क करो। आप जैसे सब्सटीट्यूशन करते हैं ना, आपको 1 और 2 को सॉल्व करना है। आप A और B और C की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आएगा, ABC में वापस डाल देना, आपका P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इतना तो हमने किया अभी पिछले क्वेश्चन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने में, ठीक है। तो A की वैल्यू डालेंगे लैम्डा, B की वैल्यू डाल देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लैम्डा प्लस 2, 9 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 22। 14 लैम्डा इज इक्वल टू 22 माइनस 8, 14 लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो आप ABC में लैम्डा की वैल्यू 1 डाल के ABC की वैल्यूज निकाल लो, तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाए। तो A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 3 और C की वैल्यू आ गई 5। तो you can say 1 3 5 is the coordinate of the point P. And what is the point P? Point P is the foot of the perpendicular from the point A to the given line. ये इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें एक पॉइंट दिया होगा, लाइन दिया होगा और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला था। इतना था वो पार्ट। डिस्टेंस नहीं करना, क्योंकि आप A डैश के कोऑर्डिनेट सब कुछ अज्यूम करोगे। 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, डिस्टेंस करोगे तो तीनों की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम सेक्शन फॉर्मूला लगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, आई रिपीट, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, दोनों के बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 किया और ABC में एक इक्वेशन आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट, ABC लाइन एक्स वाई पे लाई कर रहा था, तो ABC उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने एक्स वाई जेड को ABC डाला और ABC इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया, और फिर आपने सब्सटीट्यूशन किया। एक तरह से सब्सटीट्यूशन ही है, ABC की वैल्यूज लेके दूसरे में डाल दी, लैम्डा की वैल्यू आई और उससे आपके P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि आप इमेज निकालो। अब इमेज का ये होता है कि एक तो परपेंडिकुलर होता है, दूसरा इक्विडिस्टेंट होता है, तो ये 1:1 है। तो आप तीसरा कॉन्सेप्ट लगाओगे वो ये कि सिंस AP एंड A dash P, point P is equidistant from A and A dash, therefore we will apply सेक्शन फॉर्मूला। या तो सेक्शन फॉर्मूला या जो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, x1 plus x2/2, y1 plus y2/2, z1 plus z2/2. So third concept is सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा कॉन्सेप्ट है AP is to A dash P is 1:1। तो अगर मैं A dash के कोऑर्डिनेट्स ले लूं x1 y1 z1,
अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जो बीच वाला पॉइंट है ए, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस 1/2, b इज इक्वल टू y1 प्लस 6/2 एंड c इज इक्वल टू z1 प्लस 3/2। आपको एबीसी की वैल्यू पता है 135, ये आई थी 135। ए को यूज करो 1, तो 1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1/2, आपके x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। b है 3, तो 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 6, y1 की वैल्यू आ गई 0। और c है 5, सो 10 इज इक्वल टू z1 प्लस 3, और z1 की वैल्यू आ गई 7। तो आपका जो इमेज आ गया वो आ गया 107। समझ आ गया? इसी के साथ सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीडी के जो है वो खत्म। ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं, आज से पहले 30 क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि प्लेन डिलीट हो गया है, सिर्फ लाइन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे। ये 5 कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं इसी कॉन्सेप्ट के। पॉइंट चेंज करके दे देंगे, लाइन चेंज करके दे देंगे, इमेज निकालने को बोलेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने को बोलेंगे, और जो मैंने पिछली क्लास में कराए। ये 5 क्वेश्चन है, मैंने आपको लिस्ट भेज दी है, डॉक्यूमेंट भेज दिया जिसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं इसका जो ये जो दोनों जो मैंने सॉल्व किया इसका वीडियो भेज दूंगी, तो जब भी आपका 3D का टेस्ट होगा ये क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, और इसमें से एक क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है।